की लक्ष्य एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। बोलते हैं कि व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है। अरे भाई, सड़क के लिए आंदोलन करो ना, व्यापार आपका अपना आप बढ़ेगा। मैं इन दोनों से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि अनिल बलूनी जी को भी सब कुछ पता है और मैडम नीतू खंडूरी जी को 4.25 साल हो गए। नितिन गडकरी जी 2017 में यहाँ पर आए थे, उनको मैं एक बात ये भी याद दिला देना चाहता था। क्या आपने कहा था डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को आप जिताइए, ये रोड में बनाऊंगा। फिर ये कोटद्वार के क्या हाल है? कोटद्वार तो एक टापू बन के रह गया, आइसलैंड बन के कोटद्वार रह गया है। नितिन गडकरी जो हमारे इस वक्त मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, आप उनसे मिलना था आपको, तब वो मुलाकात आपकी नहीं हो पाई, क्या कारण रहे? अनिल बलूनी जी और दिलीप रावत जी ने हमारा ये धरना तोड़वाया कि ये मार्ग हम बनवाएंगे, आप लोग प्लीज अभी इस धरने को समाप्त कीजिए। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, यार आप तो कोटद्वार ही रहते हो। मैडम तो आप चली जाएंगी आपकी, आप तो कम से कम कोटद्वार के लिए सोचो यार। काफ़ी अच्छा लगा, कई जो यूट्यूबर्स वहाँ पर आए, लड़के युवा, चाहे वो प्रियंका आर्या है, सुरेश असवाल है, एक पहाड़ी भेजी हैं। मुद्दा तो ये बहुत पुराना था, जो आपको दिल्ली जंतर मंतर जाने की जो सूझी और जो इस बात को लेकर आने की कि भाई अब ये बहुत हो गया, कैसे आया ये सब? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो हमारे कोटद्वार के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं प्रवीण थापा जी, उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। बहुत सालों से हमारा एक मुद्दा है कोटद्वार का, लालढांग से चिल्लर खाल रोड जो है वो बन नहीं पा रही है, जबकि वो सिर्फ कोटद्वार ही नहीं बल्कि समस्त उत्तराखंड के लिए, इवन कुमाऊं के लिए भी वो एक संजीवनी का काम करेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ यात्राएं चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वो सड़क आज भी जस की तस पड़ी हुई है। तो मैंने जैसे शुरू में एक शेर बोला, वो इसीलिए था क्योंकि प्रवीण थापा जी ने इस बार एक अलख जगाई है कोटद्वार की जनता के बीच। उन्होंने 11 दिन की एक पैदल यात्रा करके वो दिल्ली जंतर मंतर तक गए और उनका जो मोटिव था वो था कि उस रोड को बनना चाहिए, लालढांग चिल्लर खाल वाली रोड को। नितिन गडकरी जी से मिलने का भी उनका एक टारगेट था, लेकिन वो सफल हो नहीं पाया। बट कहाँ तक उनका जो ये जर्नी थी वो कैसी रही, क्या उनको संघर्ष हुए और किस तरह से उन्हें कैसे आइडिया आया कि वो इस सफर को अंजाम दें, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ कोटद्वार के स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण थापा जी हैं। आइए बहुत स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं उनके ये जो उनका लक्ष्य उन्होंने उठाया है, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, चिल्लर खाल लालढांग जो मार्ग बने हमारा। तो आइए मिलते हैं प्रवीण थापा जी से। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू। तो प्रवीण थापा जी, कोटद्वार का तो बच्चा बच्चा आपको जान ही गया है, आपने एक अलग ऐसी जगाई है कोटद्वार में, बच्चे तक के अब अंदर में एक बात आ गई है कि हमारी ये रोड बननी चाहिए। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि मुद्दा तो ये बहुत पुराना था, फिर अचानक से आपको जो पैदल यात्रा और जो आपको दिल्ली जंतर मंतर जाने की जो सूझी और जो इस बात को लेकर आने की कि भाई अब ये बहुत हो गया, कैसे आया ये सब? ये जो लालढांग चिल्लर खाल का मार्ग का जो मुद्दा है बहुत पुराना है, और जहाँ तक पैदल की बात है तो मैं सबसे पहले जो है दिल्ली कोटद्वार से देहरादून जा चुका हूँ कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं को लेकर। अच्छा। और वहाँ ये जो देहरादून की जो यात्रा थी वो मेरी 3 दिन की यात्रा थी, और मेरा ये था कि मैं वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलूँ, लेकिन धामी जी उस समय हिमाचल में चुनाव थे, वहाँ पर थे वो। तो मैं वहाँ पर एक एसडीएम साहब से उनसे मिला, उनसे बात की, उनको एक अपना ज्ञापन भी मैंने सौंपा। उसके बाद कोटद्वार में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं गया हूँ कोटद्वार से केदारनाथ की मैंने एक पैदल यात्रा की है, मैंने कोटद्वार से प्रयागराज जी की पैदल यात्रा की है, और कोटद्वार से बद्रीनाथ जी की भी मैंने पैदल यात्रा की है। अच्छा। और ये जो दिल्ली में गया हूँ, दिल्ली में फर्स्ट टाइम नहीं गया पैदल, इससे पहले भी मैं कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं को लेकर, उस समय मैं 10 दिन में दिल्ली पहुँचा था, और वहाँ पर जंतर मंतर में मैंने 2 घंटे का एक सांकेतिक धरना दिया था इन्हीं सब समस्याओं को लेकर। लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। अब की बार जो मुझे ये जो मुहिम आई है और इसका जो मेरे पास इसकी जो बात हम कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, जैसा आपने कहा कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, तो इन 6 सालों में लगभग 20 बार मैंने लालढांग चिल्लर खाल मार्ग की जो समस्या है वहीं से ग्राउंड जीरो से आपने चैनल के माध्यम से दिखाई है, लेकिन वो समस्या जस की तस वो ठंडे बस्ते पर डाल दी गई। इस बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब बारिश हुई थी, अभी नजीबाबाद वाले रोड से हम जाते थे, क्योंकि हमारे पास अपनी राजधानी जाने के लिए भी सड़क नहीं है, लेकिन जब हम इस मार्ग से जाते थे, और अभी बरसात के कारण ये मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ था, नजीबाबाद
नजीबाबाद का, उस समय भी दिन भर मैंने रिपोर्टिंग की थी और देखा कि वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान सब पैक्ड हो गए थे। 5-5, 6-6 घंटे कोई 4 व्हीलर में था, कोई बसों में था, कोई मैं खुद फंसी थी उस रात। कार में था। आपने तो उसका देखा है। जी। तो मैंने सोचा यार ये कोटद्वार के क्या हाल है, कोटद्वार तो एक टापू बन के रह गया, आइसलैंड बन के कोटद्वार रह गया है। तो रात को जब मैं घर में आता हूँ, दिन भर मैंने खबरें बनाई, दिखाया वो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने सोचा यार मुझे इस पे, क्योंकि कोटद्वार होने के नाते मैंने सोचा इस पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और फिर मैंने शुरुआत की, सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान, उसके बाद पैदल यात्रा, फिर दिल्ली में एक अवेयरनेस, और अब कोटद्वार में हमने एक धरना भी दिया है चिल्लर खाल में। खैर, मैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको देखते रहते हैं कि आप हर तरीके से जो है वो इस अभियान को आप बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और काफ़ी सारे लोग, अब मैंने देखा है कि जन जागरूकता हमारे कोटद्वार में आई है और बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा अब आप मुझे ये बताइए, जब आप दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली से लेकर आप लगभग वहां पर 1 महीना आप रहे, जंतर मंतर से पालिका बाजार में और भी बहुत जगह आपने शायद सांकेतिक धरने भी दिए हैं, लोग आपसे मिलने हैं। कैसा रहा, क्या लगा आपको लोगों का रिस्पॉन्स वहां पर? एक्चुअली मैं हूँ एक पॉजिटिव माइंड सेट का व्यक्ति हूँ। जी। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार क्या होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है अपने कोटद्वार के लिए, और उस मुहिम को लेकर मैं अकेले ही चल पड़ा था। क्योंकि जब हम लोगों के बीच बैठते हैं तो बहुत सारे अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग नेगेटिव बोलते हैं कि मामला कोर्ट में है, ये है, वो है, क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, क्या पता एक पब्लिक अवेयरनेस फैले, और जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं है। अगर जनता जागरूक होगी, सड़कों पे आएगी, तो कैसे नहीं कोई भी काम होगा। और ये अवेयरनेस लेके मैं चला था। बहुत सारी समस्याएं भी मुझे इन 11 दिनों में आई है। जैसे मैं कोटद्वार से दिल्ली पहुंचा हूं और इस समय बारिश का समय था। फिर उसके बाद जो बारिश के बाद जो गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर जो कीचड़ पूरा रास्ते में, हाईवेज हैं, गाड़ियां चल रही हैं, तो खैर वो कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए मैं जंतर मंतर पहुंचा हूं। और फिर वहां पर लोग मिलते गए, आते गए, फिर धीरे धीरे लोगों की जुबान में वो चढ़ता रहा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। और ये अवेयरनेस फैलती गई और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटद्वार, इवन लालढांग की जनता मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जागरूक हुई है इस बार। कोटद्वार की तो हुई है, लेकिन लालढांग के लोगों पे मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा जागरूक हुए हैं और सबको ये मार्ग चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है ये। बिल्कुल। और कल मैं आपका एक वीडियो भी देख रही थी कि जो लालढांग की जनता है उसने बड़ा स्वागत भी किया आपका इस मुहिम के लिए। और कैसा सपोर्ट रहा वहाँ पे, लोगों के क्या विचार हैं, थोड़ा सा आप लालढांग वालों के भी बता कि हम हर बार कोटद्वार की बात करते हैं, लालढांग की बात नहीं करते हैं, बट उनके लिए भी ये संजीवनी है, क्योंकि मुझे लगता है हॉस्पिटल, स्कूल और बहुत सारे लोगों का आना जाना यहाँ रेगुलर है। लालढांग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पीड़ित मुझे दिखाई देती है। लालढांग में वहाँ पर दिल्ली आए, जंतर मंतर, वो पालिका बाजार में मुझसे मिलने आए थे, जंतर मंतर में वो आए थे। 2 बार आए हैं वो, 12-12, 14-14 लोग 2 बार मिलने आए हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि इस मार्ग के लिए हमने 287 दिन धरना दिया है, लालढांग वालों ने। अच्छा। उसके बाद जो दिलीप रावत जी हैं और अनिल बलूनी जी, 2008 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अनिल बलूनी जी उस समय राज्य मंत्री रहे और उन्होंने कहा, अनिल बलूनी जी और दिलीप रावत जी ने हमारा ये धरना तोड़वाया कि एक मार्ग हम बनवाएंगे, आप लोग प्लीज अभी इस धरने को समाप्त कीजिए। तो लालढांग वालों ने इतना संघर्ष किया है। असल में लालढांग के को यहाँ मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों के लिए वो कोटद्वार पे डिपेंडेंट है। वो कहते हैं हमारा रोटी बेटी का संबंध है। बिल्कुल सर। अगर ये मार्ग बनता है, बोला हम तो हरिद्वार भी नहीं जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम कोटद्वार की तरफ ही आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं आपका, जितने भी अभी आप त्योहार है, फेस्टिवल्स हैं या शादी ब्याह है, सब कुछ हमारा संबंध यहीं से है। और अगर ये मार्ग बनता है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे थापा जी, जब आपने ये यात्रा शुरू की थी और मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपका कहना था कि आप जो है वो नितिन गडकरी जो हमारे इस वक्त मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, आप उनसे मिलना था आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मुलाकात आपकी नहीं हो पाई, क्या कारण रहे? एक्चुअली मैम, मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप अनिल बलूनी जी से मिलिए, आप मैडम जो है रितु खंडूरी जी से मिलिए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि अनिल बलूनी जी को भी सब कुछ पता है और मैडम रितु खंडूरी जी को 4.25 साल हो गए। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी इन्होंने ठोस इस पे काम किया। देखिए, आप प्रयास करते हैं, आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं प्रयास को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ कि आप कुछ भी, कोई भी आप
पास हो रही हो फेल हो रही हो मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे ये लगना चाहिए कि आपने मेहनत की है। मुझे मार्क्स से या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ, अच्छे जॉब, मुझे उससे लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो आप उसमें मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। और मुझे नहीं लगता कि दोनों हमारे जो, जैसा मैंने बताया 2008 में है लाल डांग वालों ने इस पे आंदोलन किया था, अनिल बलूनी जी, तो अनिल बलूनी जी को भी अच्छी तरह से पता है। अभी लोगों ने क्या है, जो अनिल बलूनी जी को सांसद बनाया है, तो वो इसलिए बनाया था कि अनिल बलूनी जी की केंद्र में जो है अच्छी पहचान है, अच्छा वो लोग जानते हैं, कहा जाता है कि पकड़ भी है उनकी। पकड़ है, इस कारण लोगों ने और कहा कि यार जब पकड़ है केंद्र में तो यहाँ डेवलप होगा, है ना। तो लेकिन अभी आप देखें 1 साल में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दूसरी बात, मैडम रितु खंडूरी जी हैं, पौने 4 साल में कभी भी इस मार्ग को, जैसे पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में डाला हुआ था, वैसे ही अभी भी मैडम ने कभी कोई इस पर ठोस काम नहीं किया। इसलिए इनसे मिलके मुझे फ़ायदा क्या होता। बात रही नितिन गडकरी जी से मिलने का, 2 मेरे कारण थे नितिन गडकरी जी से मिलने का। पहला कारण ये था कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। इसमें क्या है मैम, 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका कोर्ट का मामला और एक है केंद्र का। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर कोर्ट में मामला है तो अगर यहाँ से हमारे जो विधायक हैं या सांसद है, इसकी एक अच्छे से वहाँ पर पैरवी करते और कोर्ट को बताते कि जहाँ पर जानवरों के लिए अधिकार है वहाँ के मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। इससे 7 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, 5 लाख हम हो गए और आपके लाल ढांग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट के आगे आप एविडेंस प्रस्तुत करते, कोर्ट को बताते कि भाई देखिए वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, वहाँ हमें एम्स जाने के लिए हमें अभी भी नजीबाबाद होकर जाना पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी हमें अपनी राजधानी के लिए नजीबाबाद यूपी होकर जाना पड़ता है। इससे बड़ी शर्म की बात, तो ये शर्म तो हमारे नेताओं को आनी चाहिए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है। 25 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गया है और हम सभी लोगों ने उस उत्तराखंड की कल्पना की थी। मैंने भी उत्तराखंड आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और यही सोच के किया था कि यार हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया। तो इन्होंने उस मामले को कोर्ट में भी अच्छे से प्रस्तुत नहीं किया, कभी उसकी पैरवी नहीं की कोर्ट में। आप बताते कि भाई कितने लोग इससे प्रभावित हैं। लोग अभी देखिए इस समय जो आंदोलन चल रहा है, ये जो और जो पहले भी पूर्व में जो लाल ढांग में आंदोलन किया, उसकी कटिंग आप कोर्ट को दिखाते, आप इंडस्ट्रीज के लोग ले जाते, आप छात्र ले जाते, आप जो पैसे जो हम एम्स के ले जाते हैं उनको वहाँ पर दिखाते, 10 20 50 लोगों को वहाँ प्रस्तुत करते कि कितनी। तो क्या कोर्ट मानता नहीं ये बात कि जहाँ जानवरों के लिए वहाँ मानव के लिए भी है, तो कोर्ट जरूर मानता। और दूसरी बात, आप केंद्रीय नेताओं से मिलते, जैसे अनिल बलूनी जी हैं, मैम रितु खंडूरी जी हैं, ये 3 विधायक हमारे और हैं जो कि पूरा गढ़वाल इससे प्रभावित हो रहा है। आप 4 लोग, आप कुछ और प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्रियों से मिलते, आप मोदी जी से मिलते, अमित शाह जी से मिलते, राजनाथ सिंह जी से मिलते, नितिन गडकरी जी से मिलते और उन्हें बताते कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या हमारे वहाँ की, विकास पूरा रुका हुआ है, इससे ये रोड जो है विकास की एक नई बयान लाएगा। तो क्या वो इस बात को नहीं मानते? लेकिन इन्होंने उस प्रकार से सीरियसली, जो दृढ़ संकल्प होता है, जो ईमानदारी होती है, जो मेहनत अपने क्षेत्र के लिए काम करने की होती है, वो नितांत अभाव इनका मुझे नजर आया। बस ये उस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे एक जो सरकारी अफसर होता है या सरकारी कर्मचारी होता है, 9 to 5 बस किसी तरह से गुजार दें, इन्होंने बस वही सोचा है। और मेरा मानना ये है कि अनुकूल परिस्थितियों में तो मैम कोई भी काम कर लेता है, विपरीत परिस्थितियों में आप काम करें। और जहाँ तक हमारी विधायक का बात की आप कह रहे हैं, तो वो अभी विधायक बनी है और उनको तो कितना, देखिए इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। उत्तराखंड की जब बात आएगी तो लोग बोलेंगे पहली महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, कभी भी उत्तराखंड की। तो उनको तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था। और ये मार्ग आप देखिए, मैं छोटा सा पत्रकार, मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, लाल ढांग में इस प्रकार से वार्म वेलकम हो रहा है। अगर मैम ये रोड बना देती तो मैं कहता हूँ कि वो इतिहास में अमर हो जाती, लोग बोलते, उनके पैर छू लेते लोग इतना। और मैं खुद अगर इस 1.5 साल में भी अगर मैम काम करती है, मैं उनके पैर छू दूंगा अगर वो ये मेरा मार्ग बना देंगे को। नहीं, बहुत, और मुझे लग रहा है बड़े भरे हुए हैं आप, क्योंकि आपने बहुत करीब से अब शायद इस चीज़ को देख लिया है कि कहाँ किस तरह से हम लोग पिछड़ रहे हैं, क्यों ये रोड नहीं बन पा रही है, कहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं। तो बहुत भरे हुए आप लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, और काफ़ी कुछ है अंदर जो आप कहना भी चाह रहे हैं, और शायद सुनने वाले कोई नहीं है इस तरीके से। तो नहीं मैम, सुन के भी अनसुना किया जा रहा है। तो वही हुआ, ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे हैं, जहाँ जिनको सुनना चाहिए हाँ, वो शायद सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। बिल्कुल। और
मैं थोड़ा सा दोष जनता को भी दूंगा, लोगों को भी दूंगा। अभी भी जो है ना हम लोग जो है कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, इन चीज़ों में बटे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप किसी को भी वोट कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे फिर अपनी पत्रकारिता करनी है और फिर आगे दूसरी समस्या पर मुझे काम करना है, क्योंकि कोटद्वार समस्याओं से घिरा हुआ है। कोटद्वार बहुत रो रहा है मैम, बहुत दर्द में है। नहीं, मैं वही जानना चाह रही थी कि एक रोड ही नहीं, कोटद्वार के पास तो बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपने पहले रोड का ही मुद्दा उठाया, यहाँ पर तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक्चुअली मैंने अब बताया ना मैम, मैंने 20 बार, और ये इसलिए उठाया मैंने क्योंकि इतना विकास होगा ना, मैं पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इन 2 महीनों में मुझे बहुत कुछ पता चला। जैसे मुझे इंडस्ट्रीज के लोग मिले, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा थापा जी जब ये इंडस्ट्रीज ग्रो लगी यहाँ पर, इन्होंने कहा भाई 15 मिनट में आप हरिद्वार पहुँच जाओगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और अभी भी आज 25 साल हो गए, लेकिन 15 मिनट में हम पहुंच नहीं पाए, और हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर कनेक्टिविटी के कारण। विप्रो जैसी कंपनी यहाँ से भाग चुकी है, पलायन उसने कर दिया, यहाँ सही बात है, सही बात है। चली गई। अभी हम लोग बीमार हैं बिल्कुल, ये जो कम फैक्ट्रियाँ ये बीमार है। अगर ये रोड बनती है, कनेक्टिविटी होती है, तो हम लोग भी जो है हमारा भी इलाज हो जाएगा, हम लोग भी ग्रो करेंगे और बहुत सारी कंपनियां और यहाँ पर आएंगी। जैसे हम कहते हैं कि 12वीं के बाद कॉलेज नहीं है, जब कनेक्टिविटीज़ नहीं है, कुछ नहीं आएंगे, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर आएंगे। हरिद्वार से पास होगा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लगाना, लेकिन जब आपके पास कनेक्टिविटी ही नहीं है तो कैसे कौन आएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, बिल्कुल इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है ना कोटद्वार, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ा मुझे दुख होता है, मैं कर क्या सकता हूँ अकेला व्यक्ति। लेकिन ये चलिए, अब की बार कुछ लोग जागे हैं, मैं चाहता हूँ कि और लोग जागे, और मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है बीजेपी कांग्रेस सब कीजिए, लेकिन मैडम तो चली जाएंगी, अभी 4.25 साल बाद हरक सिंह रावत जी भी चले गए, ठीक है, तो मैडम भी चली जाएंगी। तो मैं कोटद्वार के जो लोग हैं, जो हमारे जो जितने भी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, यार आप तो कोटद्वार ही रहते हो, कम से कम देखो, मैडम तो आप चली जाएंगी आपकी, आप तो कम से कम कोटद्वार के लिए सोचो यार, आप तो समझो, ये पीड़ा को समझो। कोटद्वार कितना मैम त्रस्त है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आप जो हॉस्पिटल की आप देख लीजिए, है ना, आप शिक्षा की बात कर लीजिए, 12वीं के बाद कुछ नहीं है। रोजगार देख लीजिए आप चारों तरफ कोटद्वार अतिक्रमण से घिरा हुआ है, कहीं आप ढंग से आप अभी 4 व्हीलर लेके नहीं चल सकते हैं, कहीं आप सब कुछ कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक बच्चों को घुमाने के लिए पार्क नहीं है कि जहाँ पर आप शाम को बैठ सके एक पार्क में। मैं अभी दिल्ली गया, मैं बिजनौर, मैंने देखा है कितना डेवलप हो गया है, और गढ़वाल में भी हम देख रहे हैं। आप इधर टिहरी गढ़वाल चले जाइए, आप यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग ट्रेन आ गई है, वो किस लिए आ गई कि भाई पर्यटक आएंगे। जो लोग मूल है उनके लिए कोई रोड नहीं है, जिन्होंने पूरा जीवन यहाँ गुजारना है, बच्चे उनके लिए, मूल आदमी के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, बाघ उनको खा रहे हैं, है ना, रोड आपके पास नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मूल लोगों के लिए कोई नहीं, सिर्फ टूरिज्म के लिए बस करना है, पैसा आना चाहिए और लोगों की कोई चिंता नहीं है। थापा जी, मैं एक चीज़ इसी में आगे जोड़ना चाह रही थी कि अगर आपको नितिन गडकरी से मिलना होता तो फिर भी आप एक बार ने सांसद को या फिर किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस बात का कि आपको मिलवा दें, एटलीस्ट वो कोटद्वार की जनता का आप एक मैसेज लेकर गए थे। हाँ, वो बात थोड़ा सा मैं मिस कर गया। नितिन गडकरी जी की जहाँ तक बात है, 2 चीज़ें थी। एक तो लोग कह रहे हैं कि वो सड़कों का जाल उन्होंने बिछा दिया है। दूसरी बात है, नितिन गडकरी जी 2017 में यहाँ पर आए थे, उनको मैं एक बात ये भी याद देना चाहता था कि शायद वो भूल गए। आपने वादा किया 2017 में आप यहाँ पर आए थे, आपने कहा था डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को आप जिताइए, ये रोड मैं बनाऊंगा, और वो बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ। सर 2017 से 2025 हो गया है, लेकिन 8 साल में आप हमारी जो है 8 किलोमीटर की सड़क वो नहीं बना पाए। अगर नितिन गडकरी जी इस पर काम करेंगे तो ये काम जरूर हो सकता है, क्योंकि केंद्र के पास भी, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा कि जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा तो मुझे पता चला, और मुझे ये भी पता चला केंद्र के पास भी बहुत सारी पावर्स होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो इस मार्ग को, जहाँ पर कोर्ट के पास है वहीं केंद्र के पास भी है, आप एक ओवरब्रिज बना सकते थे, एलिवेटेड रोड बना सकते थे। आप देखिए 1200 से 1400 किलोमीटर दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे है, वहाँ पर कई जो वन क्षेत्र आए हैं, कई स्टेट आए हैं, वहाँ पर भी तो बनाए। अभी गुमखाल सतपुली में आपने पेड़ काट दिए, वहाँ पर हुआ, अभी नजीबाबाद वाले में पेड़ काट दिए, ऐसे आप साउथ में चले जाइए। मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पर इस प्रकार से हुआ है। एक सारे नियम कानून, सिर्फ ये बेचारा हमारे 8 किलोमीटर कोटद्वार के लिए है सारे नियम कानून, और दुनिया के में और कहीं कानून नहीं है, और इसके कारण तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत प्रभावित हैं। विकास पूरा मैम रुका हुआ है इसके। मैं समर्थन करती हूँ इस बात का। और अभी हमारा
एक पॉडकास्ट हमने लिया है वन मंत्री हमारे सुबोध उनियाल जी के साथ, तो मैंने वहाँ पर एक बात ये भी रखी थी कि हमारी जो चिल्लरखाल लालढांग वाला जो पैच है वो क्यों नहीं बन पा रहा है, और जबकि वो लाइफलाइन है हमारे लिए, नहीं इवन कुमाऊं तक के लिए वो सेतु का काम करेगा, और हमारा कहीं ना कहीं से उससे विकास भी रुका हुआ है। ये बात मेरी उनसे हुई है, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो है वो राजा जी के अंतर्गत ये पड़ता है ये रोड जो पैच है। और दूसरा उन्होंने कहा था हमारी जो फॉरेस्ट बोर्ड है उसके साथ हमारी एक मीटिंग हुई है, मिनट्स अभी जारी नहीं हुए हैं, जब मिनट्स जारी होंगे उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो खैर ये बातें हम पिछले बहुत सारे सालों से सुन ही रहे हैं, आप क्या हम क्या कोटद्वार वाले सारे, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि कितनी उम्मीद लगती है भाई आपको? उम्मीद पे तो मैम दुनिया कायम है, और कोटद्वार वालों से ज़्यादा उम्मीद तो किसी ने कभी कोई रखी भी नहीं होगी। बिल्कुल। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, लेकिन उम्मीद से काम नहीं चलेगा, है ना। उम्मीद जरूर होती है, लेकिन हमारी जो मेहनत होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि हम कितनी मेहनत उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस मार्ग के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार से मेहनत की जिस प्रकार से उनको करना चाहिए था। इस कारण ही इस मार्ग के इतने बुरे हाल हैं, और आज तक ये मार्ग नहीं बना है। सिर्फ इन्होंने जो है अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है, हर कोई भी विधायक यहाँ पर बनता है या सांसद बनता है, चुनावी घोषणा पत्र में उसको जरूर रखता है, लेकिन बिल्कुल उसके बाद वो नदारद हो जाता है, उसको वो कभी उस पर काम नहीं करता है। उसको काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जंगल है जहाँ पर इस प्रकार से रोडें बनी है। और ये तो मैम ऐसा नहीं कि हम कोई नई रोड की मांग कर रहे हैं, नया मार्ग मांग, बिल्कुल, ये बहुत पुरानी रोड, बहुत पुराना 1947 के बाद लोग बता, गंगा बस सर्विस यहाँ से चला करती थी। ये सब मुझे, जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा, मेरे तो एक पीड़ा ये थी कि यार मेरा कोटद्वार एक आइसलैंड बन के रह गया, टापू। तो जब वहाँ पर वो मार्ग, मैं उस को लेके मैंने कहा अगर ये मार्ग बनता है तो ये तो विकास की बयार बह जाएगी, इंडस्ट्रीज आएगी, हम लोग जल्दी जाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं शेड्यूल हरिद्वार में जॉब करने जाते हैं वो जा पाएंगे, शादी विवाह लालढांग कोटद्वार, कितना विकास होगा। और उसके बाद अच्छा एक बात और मैं बता दूं अभी आपको, जैसे गुमखाल और सतपुली का चौड़ीकरण हो रहा है, ये वाला मार्ग अगर बनता है ना मैम, तो जैसे बहुत सारे लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो अगर यहाँ से 2 से 5% भी जाएंगे ना, तो कितना यहाँ पर राजस्व आएगा, कितना लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई बच्चे युवा हमारे जो है कुछ रेस्टोरेंट खोलेंगे, कोई ढाबे खोलेंगे, कोई जूस लगाएगा, कोई कुछ, मतलब काफ़ी जो है रोजगार, ये छोटे बड़े सारे रोजगार इस क्षेत्र से खुलेंगे। पूरा ये जो मार्केट है, ये लोग हमारे यहाँ के व्यापारी भी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि यार ये क्या बोलते हैं कि व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं। अरे भाई सड़क के लिए आंदोलन करो ना, व्यापार आपका अपना आप बढ़ेगा, लेकिन कोई आगे आता ही नहीं है, उस प्रकार से नहीं आ रहा। मुझे तो यहाँ से ज़्यादा लालढांग वाले लग रहे हैं। कल वो कह रहे थे कि ताबा जी इससे 3 गुना हम और आएंगे, और एक दिन जो है बिल्कुल सड़क जाम करते हैं, लेकिन कोटद्वार में इस प्रकार का कोई है नहीं, सब 2-2 के 3-3 के ग्रुप में बटे हुए। लगता है आपको कि कोटद्वार में नहीं, ऐसा क्या कारण हो सकते हैं? पता नहीं, ईगो प्रॉब्लम है शायद यहाँ पर लोगों की। असल में हमारे जैसे मेरी भी इस तरह के, क्योंकि हम पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ बैठना वार्ता होती है, तो मुझे भी ये जानने को मिला कि पूर्व में भी बहुत सारी यात्राएं यहाँ पर हुई हैं लालढांग के लिए। महंत दिलीप रावत जी कहते हैं कि हमने यात्रा की है, शैलेंद्र सिंह रावत जी जो मेयर है वो कहते हैं हमने यात्रा की है। तो पहले भी यहाँ पर यात्राएं इस तरह की हुई हैं, लेकिन जनरली लोगों अब उदासीन भी हो चुके हैं कि इस तरह की यात्राएं होती रहती हैं, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? भाई यहाँ यही हो गया मैम, जैसे कि पुरानी कहावत है, मैं रानी तू रानी कौन भरेगा कुएं से पानी। तो यहाँ तो एक आम आदमी से लेके खास आदमी तक सबकी इतनी ईगो प्रॉब्लम है कि भाई अभी मैं बताऊँ आपको कि अगर वार्ड में कोई समस्या है तो रावत जी अपनी स्कूटी लेके अलग जाएंगे एसडीएम के पास, पोखरियाल जी अलग जाएंगे, बिष्ट जी अलग जाएंगे, समस्या एक ही है, लेकिन उसको 4 लोग अलग अलग लेके जाएंगे, 4 लोग इकट्ठे होके उस समस्या को। और जहाँ पर जनता होती है, लोग होते हैं, जब एकजुट होते हैं, अब जैसे एक उंगली कहते हैं, ऐसे अगर पूरा मुक्का बन जाए तो उसकी एक अलग पावर होती है, ताकत होती है। तो वो चीज़ कोटद्वार में उसका नितांत अभाव है। और यहाँ तो चलिए छोड़िए बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इतना महत्वपूर्ण, मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए तो कम से कम आगे आ जाइए, या तो ये कह दीजिए कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मार्ग से कुछ नहीं होगा, या तो ये कह दीजिए। और जब आप समझते हैं कि वाकई मार्ग, तो सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है, मैडम तो चली जाएंगी, है ना, अगर इस बार टिकट मिलेगा तो फिर लड़ेंगे चुनाव, नहीं मिला तो फिर मैडम चली जाएंगी, तो फिर आपने तो यार यहीं रहना है ना, कम से कम इस के लिए तो मैडम से कहते हैं। और चलिए आपको थापा जी के साथ नहीं आना है, आप अपने अपने स्तर से सभी 40 पार्षद हैं, एक एक ज्ञापन कम से कम मैडम को तो दे सकती हैं, दे सकते हैं। मैडम ये जो मार्ग है, ज्ञापन आज हमने मैडम को सौंपा है, लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बनना चाहिए। एक पार्षद 3-4 लोगों के साथ तो घूमता ही है ना, पार्षद बनने के बाद वो सोचता है, वो बात करता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। अरे भाई पहले अपने कोटद्वार के हाल देख लो,
तब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात करना। तुम्हारे अपने कोटद्वार के तो तुमसे हाल सुधरते नहीं है, और झंडा चौक में जाके या उधर जाके आप बात करते हो नरेंद्र, उनकी बात तब करना। उनका जीवन पढ़ो, उन्होंने कितनी कठिनाइयों से कैसे वो लाइफ को कर रहे हैं, तो उतना तो देखो, तब जाके बात करना ना। तुमने क्या किया है? तुम अपने संघर्ष कर रहे हो अपने वार्ड के लिए, करो संघर्ष, करो कोटद्वार के लिए संघर्ष करो। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, मैदान में जाना पड़ेगा, धरातल पे जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत सहयोग किया, और कुछ शायद ऐसे भी होंगे जो नहीं आ पाए, तो आपको क्या लगता है, मतलब जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम ज़्यादा मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके अंदर एक टीस भी है। अच्छा, जो कोटद्वार में है, मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं वो ऐसे जीवन जीना चाह रहे हैं। अब वो बाहर जा रहे हैं, बड़ी दिल्ली जैसी लाइफ है जो दिल्ली में हमारे भाई लोग रह रहे हैं, बड़ा सपोर्ट उन्होंने किया। आते थे पर्टिकुलर 4-4, 5-5 लोग पर डे मेरे से मिलने आते थे, और बड़ा अच्छा लगा। और मुझे इतना नहीं था कि मैं दिल्ली 1 महीने रह जाऊंगा, लगातार लोग मुझसे मिलते रहे। अब इन्होंने भी सोचा यार ये दिल्ली 4-5 दिन घूमेगा और भटक के ही आ जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। कई जो यूट्यूबर्स वहाँ पर आए, लड़के युवा जितने, चाहे वो प्रियंका आर्या है, सुयश असवाल है, एक पहाड़ी भेजिए हैं, कुलदीप रावत, पहाड़ों का राही, ऐसे और उनके नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वो लोग आए, बड़ा अच्छा लगा कि यार उनके अंदर पीड़ा है, बस वहाँ उन्होंने शायद वो जीवन देखा है, इतनी मेहनत देखी है, तो इसलिए वो मेरे पास आए, वो बोल रहे थे। लेकिन कोटद्वार में मैंने अभी बस नितांत अभाव देखा है इस चीज़ का, और आ रहे हैं तो वो उनके अंदर जो आ रहे हैं ना कोटद्वार में, वो ये ऐसा नहीं है कि यार नहीं थापा जी ये मार्ग बनना चाहिए, है ना। थापा जी ने 10 बजे बोला तो 9:30 पौने 10 बजे वो आए, है ना। अब मैडम दूसरी बात ये है कि मैं फ़ोन तो किसी को करूँगा नहीं, मेरे घर का तो कोई रोड है नहीं, है ना। मैं इनविटेशन भी किसी को नहीं भेजूँगा, सोशल मीडिया में डालूँगा। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि ये मार्ग बने, इसलिए मैं फ़ोन कॉल किसी को करूँगा नहीं, है ना। अपना वहाँ पर खाना लेके आओ, अपनी चाय लेके आओ, अपना सब कुछ लेके आओ वहाँ पर धरने पे 2 घंटे, क्योंकि हम धरना दे रहे हैं। अगर आप समझते हैं तो वहाँ पर आइए और इस लड़ाई को लड़िए। और बस एक वो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि यार कोटद्वार के लिए मुझे कुछ करना है। बस आगे की क्या रणनीति रहेगी, अब क्या सोच रहे हैं आगे? रणनीति क्या मैम, हम तो बस वही अपना जो आंदोलन चलता रहेगा, धरना अपना चलता रहेगा। देखिए, अगर बस यही है, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी सोच रहे हैं क्या पता कोटद्वार की जनता जागरूक हो, और जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं है। अगर मैं ये चाहता हूँ, मैं चलिए आप बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, इनको भी बुलाइए, मैं कहता हूँ 40,000 ये लोग होंगे, ठीक है। वो 70,000 का हैं, मुझे 70,000, चल 70,000 में से 20,000 बाहर होंगे, इधर उधर होंगे। 50,000 में से अगर 10,000 भी कोटद्वार के आ जाए ना, तो इनकी जो है, इनको काम करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे इन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। देखिए, कोर्ट तो 2 बजे रात को भी खुलती है, बिल्कुल खुलवाने वाला चाहिए ना। और हम जनप्रतिनिधि मैडम किस लिए अपॉइंट करते हैं, या हम वोट हम क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि यार हमने वोट देने के बाद भी हमें सड़कों पे अपना काम धंधा छोड़ के सड़कों पे आना पड़े। पर अभी तो एक मुहिम भी चल रही है, रोड नहीं तो वोट नहीं, सुना होगा आपने। आपको क्या लगता है कितना धरातल पर उतर पाएगी ये, अगर इस तरह से ये वाली जो है रोड नहीं तो वोट नहीं उतरेगा? देखिए, जनता अगर अपने पे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, जनता से बड़ा। लेकिन परवीन थापा तो अभी यही कह रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। किसी को भी वोट इस बार तो मैंने नोटा दबाना है ना। अगर रोड नहीं बनती है और रोड बनती है तो मैं पैर भी छूने को मैं तैयार हूँ। इतना मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा थापा जी आप आए, और आपने 11 दिन की पैदल यात्रा, फिर 1 महीने आप बिल्कुल दिल्ली में रहे, डटे रहे, और आपने एक ही नारा, आपने जो मुहिम चलाई है कि लाल ढांग चिल्लर खाल वाला मार्ग जो है वो बनना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर, और मेरे मन में भी था कि हम जाने कि कहाँ कहाँ किस तरह से आपने कार्य किया, कितने लोग मिलने हैं, और कितने हमें उम्मीद है अब इस रोड की, क्योंकि मुझे लगता है फाइनली अब आप ये सोच चुके हैं कि अब जनता और अपने ऊपर ही हमें ये बात लेनी पड़ेगी। अभी किसी प्रतिनिधि के ऊपर अब आपको भरोसा नहीं रह गया कि कोई कुछ कर पाए। नहीं, उनसे हमें काम करवाना है, और जनता जब आक्रोशित होती है तो नेचुरल है कि वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जनता को मैं कहता हूँ कि एकजुट होइए। अभी उतनी बहुत सारे लोग आए हैं, उनका दिल से बिल्कुल धन्यवाद है, थैंक यू है। और बहुत सारे लोगों को मैं चाहता हूँ, बहुत से आएँ, लेकिन बहुत 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 सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो भी आएँ और अपना समय ज़रूर दें। अभी हमारा धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन चलेगा। 10 बजे से हम 2 बजे तक रहते हैं। आज भी थे ठीक ठाक लोग आए थे, 100-120 लोग आए थे, और कल संडे है तो शायद वो भी आएंगे। और हम सोच रहे हैं कि कीर्तन मंडलियों से भी, महिलाओं से भी बात करें। 2 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस आंदोलन में, और रहती है। उत्तराखंड जब बनाया था तो महिला शक्ति, आपने महिलाओं का बलिदान हम है ना भूलना नहीं चाहिए हमें। और इस आंदोलन में एक तो महिला शक्ति चाहिए हमें, दूसरा
जो पूर्व सैनिक है वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है, और उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, उतना संघर्ष किया है। और थोड़ा सा हम तो यही चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे, वैसे तो क्योंकि उन्होंने तो बेचारों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अपने कोटद्वार के लिए भी थोड़ा सा आप लोग आ जाएंगे तो आप भी जो है ना, तो हाँ, मातृशक्ति और पूर्व सैनिक, बाकी हम जैसे युवा और जो भी हैं सब आए इस मुहिम में जुड़े हैं। जब आप वहाँ पर थे दिल्ली में, तो हमने देखा एक बहुत बड़ी रैली भी यहाँ पर निकली थी, चिल्लर खाल से लेकर और इधर पूरे तहसील चौक तक, और काफ़ी बड़ी थी वो। मतलब उस दिन लग रहा था काफ़ी बड़ा हुजूम था और लग रहा था जाग गई है कोटद्वार की जनता। तो अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा फिर आपको दोबारा से? उस प्रकार से तो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं क्यों कुछ लोग चले गए, वो हो गए, और शायद है ना, देखिए चलो क्या होता है। रैली वो तो उसने तो एक मैसेज दे दिया है, और अच्छा, एक बहुत ही मजबूत मैसेज हमारे जनप्रतिनिधियों तक भी चले गया है। जैसे कि मैम जो रितु खंडूरी जी का अभी जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, जब कुछ होगा कहने के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी। इससे मैं दो बातें मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो उन्होंने मेहनत नहीं की है ना, कुछ कहने के लिए, इसलिए नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं। अब मैं इतनी सारी आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को बिल्कुल देखा है, किया है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, शायद वो अंदर लग चुकी हैं इसके लिए, क्योंकि वो सोच रही है कि देखिए नेताओं के लिए तो कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सोच रही है कि कहीं मेरी जो है कुर्सी हिल ना जाए, तो शायद वो अंदर खाने भी। और अगर ये बात है तो बहुत ही अच्छा है, कोटद्वार के लिए अच्छा साइन है, और हम तो चाहेंगे कि इस बार जो है रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारी जनता से? जनता से बस यही कहूँगा मैम कि सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो प्रवीण थापा की नहीं है, ये वीडियो और ये जो सड़क है मेरी नहीं है, ये कोटद्वार की है। कोटद्वार, ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग एक लाइफ लाइन है हमारे लिए। इतना विकास होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने लोग मुझे मिले हैं, हर क्षेत्र के लोग मुझे मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और फेसबुक और सोशल मीडिया तक ही मत सीमित रहिएगा। जो बाहर है ठीक है, लेकिन जो कोटद्वार में है वो ज़रूर हमारे इस धरना प्रदर्शन में आइएगा। और सभी लोग आए, जब आपके पास टाइम हो, कभी कोई आए कभी कोई आए। इस जो है, जो ये जो अभी चिंगारी लगी है, आग लगी है, इसको बिल्कुल बुझने मत दीजिएगा। बहुत अच्छा समय हमारे पास है, एक अच्छा मैसेज हम लगातार दे चुके हैं, बस अभी हमें रुकना नहीं है। और विकास अगर आप चाहते हैं तो एकजुट हो जाइए, एकमुठ हो जाइए। आप किसी भी पार्टी से हो, कहीं भी जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। रोड बनने के बाद आप किसी को भी वोट करें, मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे चुनाव लड़ना ना कुछ है। फिर मैं दूसरी समस्याओं पर भी लगूंगा। अभी कोटद्वार का बहुत सारी समस्याएं हैं। कोटद्वार बहुत दर्द में गुजर रहा है, बहुत दुखी है कोटद्वार में, बताऊं आपको, बहुत दुखी है। और इस दुख को दूर करने के लिए हम सभी को प्रयास करने पड़ेंगे, और उनकी जो है जनप्रतिनिधियों को एक बहुत ही तगड़ा मैसेज हमें देना, और मैसेज हम आप लोग ही दे सकते हैं। इतना ही कहूँगा। प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो में आए, आपने इतने विचार अपने शेयर किए, और जो आपके अंदर एक जो आग दिख रही है कि अब लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को लेकर, तो वो किसी से छुपी भी नहीं है। और बहुत धन्यवाद पहले तो। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत कि आपने जो है एक प्लेटफॉर्म दिया है, और ये कोटद्वार गढ़वाल की समस्याओं को रखने के लिए। दिल्ली भी मैं गया था, आपने देखा होगा, न्यूज़ 18 में आया था, उससे काफ़ी जो अवेयरनेस फैली थी। भी जो हम सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट थे रोहित डंडयाल जी, उनसे मिले, जो उन्होंने हमें कानूनी दांव पेच बताए कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि इन्होंने कुछ नहीं किया है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो है प्लेटफॉर्म के जरिए ही आगे आते हैं। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और भी मैं सभी से कहूँगा, हमारे कोटद्वार के पत्रकार, यूट्यूब, सोशल मीडिया जितने भी हैं, सभी लोग इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो आप थे प्रवीण थापा जी, और आपने उनके विचार जाने। और वैसे तो काफ़ी लोग उनसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पल पल की खबर आप लोग को होगी कि वो कब दिल्ली गए हैं। दिल्ली में बैठकर 1 महीने तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लालढांग चिल्लरखाल की बात की। अब वापस आकर भी धरना प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। और मेरा भी आप लोगों से सबसे एक आह्वान होगा कि हम बीजेपी, कांग्रेस, किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी से जुड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन कोटद्वार के विकास के लिए हम सबको एक मंच पर एक साथ आकर हमें इस मांग को उठाना पड़ेगा, और बहुत मजबूती से उठाना पड़ेगा। आप देखिए, नेपाल में बच्चों ने सत्ता बदल दी, हम एक रोड तो ला ही सकते हैं। तो इन सारी बातों के साथ आप अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।